मेरे अत्यंत स्नेही साथियों, मेरे नैनों के नूर, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, एक बार की बात है, एक साधु महाराज जी थे। उनका आश्रम था, वहाँ पर वो रहते थे और उपदेश दिया करते थे। तो आश्रम के सामने ही एक नर्तकी रहती थी, नाचने वाली। तो वो लोगों को नाच नाच के रिझाया करती थी और उसको जो पैसा मिलता था उससे वो अपनी जीविका चलाती थी, अपना पेट पालन करती थी। इधर दोनों का समय बीतता रहा। कहती इति संसार संसार इति सरकती, जो निरंतर सरक रहा है वो संसार है। तो समय बीतता रहा। इधर साधु और नर्तकी दोनों बूढ़े हुए, दोनों की मौत हो गई। दोनों जब ऊपर पहुँचे यमराज के दरबार में, तो ये फैसला होने लगा कि किसको स्वर्ग भेजें, किसको नर्क भेजें। साधु मनी मन सोच रहा था, मैंने तो सारा जीवन भगवान का नाम लिया है, उपदेश दिया है, स्वर्ग तो मेरे भाग्य में है, मैं निश्चित स्वर्ग में जाऊंगा। और ये जो नर्तकी है इसको तो नर्क मिलने ही। और जो नर्तकी थी, नाचने वाली, वो अपने मन में कोई विचार विमर्श नहीं कर रही थी। उसके मन में कोई भावनाएं नहीं चल रही थी। कहीं जो होगा देखा जाएगा, जो भी फैसला ले, मुझे हर फैसला मंजूर है। तो थोड़ी देर बाद चित्रगुप्त ने सबकी जीवन लेखा देखी पलट पलट के। कहते हमारी जीवन की एक पुस्तक होती है जिसमें हर पल का खाता लिखा जाता है कि हमने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, जो भी किया सब लिखा जाता है उसमें। जब हमारी उसकी पुस्तक खोली गई, उसके आधार पर धर्मराज ने कहा कि साधु को तो नर्क भेज दो और नर्तकी जो है वो स्वर्ग की अधिकारी है। इतना सुनना था कि साधु गुस्से में चिल्ला उठा, गलत फैसला लिया है, ये कैसे हो गया? अरे मैं पूरा जीवन परमात्मा का उपदेश देता रहा, मैं भगवान की कथाएं सुनाता रहा, मैं कैसे नर्क में जा सकता हूँ? नर्क में जाने की तो ये अधिकारी है नर्तकी। सारी जिंदगी नाच नाच के लोगों को रिझाती रही, इसको भेजो नर्क, ये नर्क की अधिकारी है, मुझे क्यों नर्क में भेज रहे हो? तो धर्मराज ने कहा, साधु महाराज जी, आपको ज्ञान नहीं है, आप केवल मुख से उपदेश देते रहे, लेकिन आपके मन में हमेशा यही भावना रहती थी, काश मैं जाके इस नर्तकी का नाच देख पाता। लोक लाजवश आप वहाँ नहीं जाते थे, लेकिन मन हमेशा आपका इसी से जुड़ा रहता था। लेकिन ये नर्तकी जो नाचती थी, ये तो इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसके पास और कोई साधन ही नहीं था जीविका का। ना तो बेचारी पढ़ी लिखी थी, ना कोई आगे पीछे इसका सहारा था। तो इसने अपना पेट पालन करने के लिए नृत्य को अपनाया। लेकिन ये जब भी नाचती थी, ये तो ये सोच के नाचती थी कि मैं भगवान के आगे नाच रही हूँ, उसने मुझे ये कला दी है, वही मुझसे ये काम करवा रहा है, करण करावनहार तो परमात्मा है, मैं कौन होती हूँ नाचने वाली? इसके मन की भावनाएं श्रेष्ठ थी, लेकिन आप कर्म करते थे, लेकिन आपके मन की भावनाएं बहुत निम्न कोटि की थी। तो ईश्वर तो मन के हर भाव को जानते हैं। तो मेरे लाडलों, हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे जो हमारी भावनाएं होती हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने मन में दूसरों के लिए अच्छे विचार रखें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको बाय बाय।